जय हिंद, नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे साथियों। मैं सूरज सिंह आप सबके सामने। बहुत सारे बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे थे कि जैसे कि आप सब जान रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कि टिटोली आर्मी का जो फिजिकल होने वाला था वो टल चुका है। 10 हमारे बीच में जो मेरे प्यारे साथियों 10 तारीख को जो फिजिकल होने वाला था वो हो गया 15 तारीख को। तो मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी नर्वस हो रहे हैं कि सर हम एंट्री कैसे करेंगे और हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, उसके साथ साथ हमें क्या लेके जाना पड़ेगा कि ताकि हमें दोबारा वापस न आना पड़े। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हैं तो वहां पे जो मेन गेट है मेरे प्यारे साथियों, जहां से हमारी एंट्रियां होती हैं, वहीं से आपको वापस कर दिया जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करेंगे, सारी प्रोसेस आपको बताएंगे, एंट्री कैसे होगी और उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे एंट्री के टाइम, और हमें टाइमिंग कितना मिलेगा। जैसे कि आप सब जान रहे हैं जिला वाई हमारी भर्तियां होने वाली है, तो यहाँ पे टाइमिंग भी बहुत ज्यादा मिलने वाली है हमारे बीच में। इसके पहले हमारे बीच में जो है बच्चे छोड़े जाते थे कम से कम नहीं तो 700-800, उसमें से पकड़े जाते थे कम से कम 3 से 4 बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे अभी भी अच्छी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि अब जो है जिला वाई भर्ती हो रही है, तो यहाँ पे बच्चे कितने पकड़े जाएंगे, अनुमान कितना लगाया जाएगा कि इतने बच्चे पकड़े जाएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बात बता देना चाहता हूँ अपने प्यारे साथियों से, हमें टाइमिंग कितना मिलेगा। सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर जो भी बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे मेरे प्यारे साथियों तो टिटोली आर्मी को लेके कोई भी अपडेट डलेगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा मेरे प्यारे साथियों। अदर भी अगर आप ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी नोट जैसे होता है ना, वैकेंसी निकलती है तो सबसे पहले सूरज फौजी 33 पे डल जाता है और ये आप तक पहुंच जाएगा तब जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। आइए हम मुद्दे वाली बात करना चाहते हैं आप सबके सामने। जैसे कि आप सब जान रहे थे कि हमारा डॉक्यूमेंट मेरे प्यारे साथियों 10वीं की मार्कशीट और उसके साथ साथ आधार कार्ड और मूल निवास जहां के आप रहने वाले हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कटाव के लेके या तो फिर नक्सली इलाकों के लेके 2-2, 3-3 जगह से मूल निवास बनवाए हैं। जैसे कि कुछ बच्चे हैं कि जो कि बिहार में भी बनवा लिए हैं, यूपी में भी बनवा लिए हैं, और कुछ बच्चे हैं कि जो कि यूपी में ही कई जगहों का ही बनवा के बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, मूल निवास सिर्फ एक लगाना, प्रॉपर जो अपने वाले, ये फर्जी वाले मूल निवास मत लगाना। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, फर्जी अगर आप मूल निवास लगाते हैं फिर इसी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा लास्ट तक, और उसमें आपको बाहर भी कर दिया गया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं कि जो कि असम का भी मूल निवास बनवाए हैं, जो कि SSC-GD की भर्ती देखने के लिए। फिर वहां से जब मूल निवास बनवा लेते हैं कि हमारा घर असम में है और वो रहने वाला बच्चा है बिहार और यूपी का, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बोलना चाहता हूं कि अदर चक्कर में ना पड़ के कुछ ऐसे छोटों को लेके आप वहां का निवास न लगाएं, नहीं तो आपको भी प्रॉब्लम हो जाएंगे। हमें अब देखो, 2 बातों का विशेष ध्यान देना। आधार कार्ड एकदम अच्छी तरीके से होना चाहिए, एज में कोई भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, न तो नाम की एक भी स्पेलिंग में गड़बड़ होनी चाहिए, और सेम उसी प्रोसेस से हमारा जो है 10वीं की मार्कशीट रहनी चाहिए। मार्कशीट में कोई भी गड़बड़ी न रहे मेरे प्यारे साथियों। मार्कशीट में 33% के हमेशा ऊपर रहे, ना कि नीचे रहे। नीचे रहेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, आइंदा आपको वहां से तुरंत ही बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरी बात, डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती है तो अपना मूल निवास लेके जाएंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा कि हमारा इस जगह का ये निवासी है और इसलिए इसकी भी आज भर्ती लगी हुई है। ये बातें अच्छी तरीके से आपको बता देना चाहता हूँ। इसके बाद आपका जो है एंट्री स्टार्ट हो जाएगा, आप अंदर जाएंगे। अब प्रोसेस की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो प्रोसेस सेम पुराने जैसे ही है, कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और ना ही कोई चेंजिंग हुआ है। बस हुआ तो एक है जो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती हो रही थी, ये चेंजिंग हुआ है। उसके साथ साथ टाइमिंग को लेकर बताना चाहता हूँ, टाइमिंग भी थोड़ी बहुत आगे पीछे हुई है मेरे प्यारे साथियों। जैसे टाइमिंग हम इसके पहले भी देखने आ रहे थे कि हमें टाइमिंग मिल रहा था कम से कम नहीं तो 5 मिनट, 5 कम से कम नहीं तो 4:55, 4:45, इतनी भी टाइमिंग आई थी। लेकिन बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहे हैं कि सर हो सकता है इस बार टाइमिंग। तो मैं बोलना चाहता हूँ, टाइमिंग पे बिल्कुल ध्यान ना दे मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हमें 5:30 नहीं मिलने वाला है टाइमिंग, ना ही 5:45 मिलने वाला है। जैसे कि आप सब देख रहे होंगे नोटिफिकेशन में 5:30 जो है फर्स्ट ग्रुप और 5:45 जो है सेकेंड ग्रुप। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जो दिखता है वो बिकता नहीं। मेरी बात आपको समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रही हो तब भी अच्छी बात है, क्योंकि हमें आप सबके सामने झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। और हम अगर आपको झूठा ऐसे रख दें सोचे कि अपने लाइक और व्यूज के लिए, तो ऐसा हमें कुछ भी घंटा नहीं फर्क पड़ता, आप चाहे करें या ना करें। ये आपकी है कि हाँ आप अपने हिसाब से सर कुछ अच्छा बता रहे हैं तो आप लाइक कर दिए, वीडियो को शेयर कर दिए, या तो 2, 4, 10 कमेंट भी कर दिए जो आपको जानकारी चाहिए। और ये सोचे कि हमें सर बेवकूफ बना के और लाइक व्यूज के लिए हमें वीडियो चलवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, टाइम को लेके कोई भी वो नहीं इशू है। जो भी बच्चा
आगे निकलेगा वही सिकंदर। कम से कम नहीं तो 250-300 का बैचेस बनेंगे, उसके बाद ही जो होगा सो होगा। 250-300 में कम से कम नहीं तो 8 से 9 लड़के बस पकड़े जाएंगे, इससे ज्यादा लड़के नहीं पकड़े जाएंगे। ये सोच रहे होगे 30 पकड़े जाएंगे, 35 पकड़े जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 से 9 लड़के, बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, 8 से 9। किसी किसी बैच में तो इतना रद्दी हो जाता है, कम से कम नहीं तो 5 से 6 ही बच्चे पकड़े जाते हैं, बाकी बच्चों को बाहर कर दिया जाता है मेरे प्यारे साथियों। इस जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ मतलब 1 से 2 दिन में आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल होने के बाद आपको 45 दिन का टाइम मिलेगा, जिसमें आपका रिटर्न रहेगा। रिटर्न आप जैसे ही क्लियर करेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आपको कुछ भी कोई भी प्रोसेस नहीं करना है, और आप भी फाइनल इंडियन आर्मी की वर्दी पहन लेंगे और आप भी ट्रेनिंग में चले जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो पसंद आया और भी कोई बच्चे को डाउट हो रहा है कि XYZ कि हाँ सर से हम ये पूछना चाहते हैं, सूरज फौजी 33 के नाम से इंस्टाग्राम चलता है, और इसी नाम से टेलीग्राम, और इसी नाम से मेरे प्यारे साथियों फेसबुक, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जाइए, ज्वाइन होइए और अपने सपनों को साकार करिए मेरे प्यारे साथियों। वीडियो को जितना ज्यादा उतना ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।